हाय एवरीवन। अपना अभी चल रहा है पार्टनरशिप वाला चैप्टर। ठीक है, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हम लोग सबसे पहले गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म कर चुका है। फिर हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी खत्म कर दिया है। उसके बाद हम लोग एडमिशन का भी टॉपिक अपलोड कर चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। अब आता है ये रिटायरमेंट। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर। तो जिसका ये तीनों चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो इससे पहले वीडियो रिलीज हो चुका है चैनल के ऊपर, उसको जरूर देखना। उसके बाद में फिर ये रिटायरमेंट वाला क्लास देखना। ठीक है, तो देखो अभी तक किसी का अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो तुम लोग अगर ये सीरीज देखेगा अपना AHSEC के लिए है ये, ठीक है, आसाम बोर्ड के लिए है। अगर तुम लोग इतना भी देख लिया ना हमारा सीरीज, तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये हम सारा वही क्वेश्चन करवा रहा है जो कि एग्जाम में रिपीट होता है, जो कि एग्जाम के लेवल का है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सारा एग्जाम का क्वेश्चन है, तो तुम लोग ये सब कर लिया तो काम हो जाएगा। तो चलो फिर क्लास शुरू करता है आज का। तो ये देखो पहला क्वेश्चन, ये है रिटायरमेंट। ठीक, अब रिटायरमेंट में क्या हो रहा है? रिटायरमेंट में देखो पहले ए, बी और सी, हो सकता है कि 3 पार्टनर है और मान लो इनका रेशियो 3:1 है, जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब रिटायरमेंट वाले में क्या हो रहा है कि ये जो सी नाम का आदमी है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सी बोल रहा है। सी बोल रहा है कि हम रिटायर हो रहा है। ठीक, हम रिटायर होना चाहता है, हमको ये बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करना है। तुम लोग कंटिन्यू करो, तो कंटिन्यू कौन करेगा? ए और बी। तो यहाँ से सी तो चला गया, तो बचा क्या? 3:2। तो अब जो नया रेशियो है ना, जो नया रेशियो ए और बी के बीच में, वो ये है। ठीक, पहले ये 3 पार्टनर था, तीनों का रेशियो कितना था? 3:1। अब ये तो सी चला गया। तो अगर तुमसे हम पूछे कि बताओ नया रेशियो क्या है इन दोनों का, तुम क्या बोलेगा? 3:2। पहले देखो 6 भाग का टोटल, 3 2 5 1 6। अब कितना है? अब सिर्फ 5 भाग ही है। चलो अब आगे बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2024 का, और ये इनका लाइबिलिटी है, ये कुछ एसेट है। और जब ये रिटायर हो रहा है तो कुछ कंडीशन के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमको सेम काम, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि सी बोल रहा है कि देखो अब तो हम रिवैल्यू करेगा अपना बिजनेस का, अगर कुछ फायदा हुआ तो हमको मिलना चाहिए आज का डेट में। रिवैल्यू करने के समय में कुछ लॉस हुआ तो हम देके जाएगा अपना लॉस। तो इसलिए रिवैल्यू करना जरूरी है, क्योंकि बाद में कोई झमेला ना हो। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन वाला काम कर लेता है। तो देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड टू 50,000। तो देखो पहले कितना था? पहले था 40,000, अब 50,000 हो गया, तो फायदा हो गया 10,000। तो तुम यहाँ लिखिएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? 10,000। चलो 10,000 लिख दिया। तो अगर फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, तो इधर लॉस हो रहा है, ठीक, वैल्यू गिर रहा है तो इधर। इतना याद रखना। चलो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये कौन सा है? ये क्रेडिट साइड है। चलो यहाँ तक ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड टू 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी ये रहा 20,000। 10% डेप्रिशिएट करना है तो इधर आ जाओ, टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना? 10%, यानी 2,000 होगा। ठीक है, 2,000 कैसे निकला? 20,000 का अगर तुम 20% निकालने जाएगा तो ये से ये गया, ये से ये गया, तो कितना बचा? 2,000 इंटू 2, सॉरी ये 10% है, 2,000 इंटू 1 मतलब 2,000। ठीक है, तो 2,000 तुमको यहाँ पे मिला देखने को, इसका परसेंट। चलो ठीक है, ये निकाल लिया हम लोग। फिर फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 9,000। तो फर्नीचर को, यहाँ पे फर्नीचर 10,000 दिख रहा है, अब इसको वैल्यू करना है कितना? 9,000, मतलब 1,000 रुपया गिर गया वैल्यू इसका। तो तुम यहाँ लिखेगा 1,000, कहाँ लिखेगा? यहाँ लिखेगा 1,000 डेप्रिसिएशन हो गया। चलो ठीक है। फिर 5% ऑफ डेटर इज कंसिडर्ड प्रोविजन। तो डेटर के ऊपर 5% लॉस में दिखाना है, तो लॉस है तो इधर आ जाओ। और क्या है? प्रोविजन है। प्रोविजन मतलब डेटर से तुम्हारा नुकसान होगा, मतलब पैसा तुम्हारा डूब जाएगा डेटर से। ठीक है, प्रोविजन लगाना है, लॉस में दिखाना है कितना? 5%। तो 8,000 का 5% कितना होगा? 8,000 इंटू 5% कितना होगा? 2 0 गया, तो कितना बचा? 80 इंटू 5 मतलब 8 40, 400 रुपया होगा। तो यहाँ पे तुम 400 रुपया लिख दिया। चलो यहाँ तक बिल्कुल ठीक काम किया है। इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 इज ब्रॉट इन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी। ठीक है, ऐसा कोई खर्चा है जो कि तुम दिया नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग, अभी देना बाकी है, ये 500 रुपया। तो क्वेश्चन बोलता है कि इसको तुम अपने लाइबिलिटी में दिखाया ही नहीं है, तो इसको लेके आओ, इसको दिखाओ 500 रुपया को, क्योंकि ये भी तो लाइबिलिटी है, ये भी नुकसान है एक तरीके से, फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा।
तो आ जाओ, ये भी नुकसान है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 500, तो हम लोग सारा लिख लिया। अब तुम देखो कि कौन सा साइड बड़ा है। यहाँ दिख रहा है हमको 10,000 और यहाँ दिख रहा है हमको कितना, ये थोड़ा कम है। ये कितना है 2 3 3,900 है, 3,900 है। तुम 10,000 प्रॉफिट में है तुम, और 3,900 तुम लॉस में है। तो अभी भी तुम प्रॉफिट में है कितना 6,100। तो पहले ये 10,000 लिखो, फिर 10,000 तुम यहाँ भी लिखो। अब इस 10,000 में से ये जो लॉस है ये सारा का सारा ये माइनस कर दो, तो बचेगा कितना 6,100। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना निकल गया है 6,100। इसको नाम देगा तुम टू कैपिटल अकाउंट। और ये किस में बटेगा, तीनों में, ए बी सी तीनों में बटेगा। और रेशियो क्या है, ये रहा। तो 6,100 इंटू 3 बाय ये आएगा 3050। तो यहाँ पे लिख डालो, ए में आएगा 3050, बी का निकलेगा 2033 और सी का 1017। ठीक है, तीनों का हम लोग लिख डाला। चलो, तो तुम प्रॉफिट निकाल लिया रिवैल्यूएशन में से। अब तुम कैपिटल अकाउंट बना लेगा और यहाँ लिखेगा बाय बैलेंस। ए का बैलेंस कितना है 30,000, इधर 25,000 और इधर 20,000। प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में से, तो वो पैसा इनके खाते में जुड़ जाएगा। ठीक है, इनके खाते में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे है 3050 2033 1017। चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे काम करता है। यहाँ पे देखता है, ठीक है, बैलेंस शीट में देखता है कुछ बांटने लायक है क्या। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा रिजर्व। रिजर्व क्या होता है बताइए, एक तरीके का प्रॉफिट जमा किया हुआ, फ्यूचर में हम लोग इस्तेमाल करेगा बोल के। तो ये लोग 6,000 रुपये जमा किया है, तो इसमें से तो बढ़ जाना चाहिए अब, क्योंकि ये तो जा रहा है सी वाला, तो अपना लेके जाएगा। तो तीनों का एक बार बांट दो। तो 6,000 को इस रेशियो में बांटो 3:1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,000 2,000 और ये 1,000 बाय जनरल रिजर्व। इसको बांटना पड़ेगा, ठीक है, जनरल रिजर्व को बांटना पड़ेगा। और देखो, और कुछ है क्या बांटने लायक, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ नीचे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक गुडविल दिख रहा है। यहाँ पे गुडविल दिख रहा है कितना, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 54,000। तो यहाँ पे इस बैलेंस शीट के नीचे तुमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एक तो। ठीक है, ये हम यहाँ बना रहा है, लेकिन तुम बैलेंस शीट के नीचे बनाएगा वर्किंग नोट। क्या लिखा है यहाँ पे, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 54,000 है। ये दिखाना पड़ेगा, ये जो वर्किंग नोट है ये एग्जाम में दिखाना पड़ेगा नीचे बना के वर्किंग नोट में। अब क्वेश्चन बोलता है कि देखो, पूरा फर्म का जो गुडविल है वो है 54,000 और सी बोल रहा है कि हम तो जा रहे हैं और हमको हमारा गुडविल का हिस्सा दे दो, हम चला जाता है। तो आ जाओ, सी का निकाल लेता है। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, सी शेयर ऑफ गुडविल तो 54,000 तो टोटल है, और सी का शेयर कितना है 1/, तो 6/9 मतलब 9,000। 9,000 इसको मिलना चाहिए, 9,000 इसको मिलना चाहिए। अब ये देगा कौन, तो जो बिजनेस में रह गया ना वो लोग देगा, ए और बी देगा। और किस रेशियो में देगा, तो नया रेशियो में देगा। नया रेशियो, पुराना रेशियो क्या था, A/B/C 3:1 था, सी चला गया। तो नया रेशियो क्या हो गया, नया रेशियो हो गया 3:3:2। एक्चुअली इसको हम लोग गेनिंग रेशियो बोलते हैं। आगे हम लोग देखिएगा गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। फिलहाल इतना समझ लो कि इसको गेनिंग रेशियो बोलता है और इस रेशियो में दिया जाएगा। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है उसको बाद में देखिएगा, ठीक है। बस इतना फिलहाल समझ लो कि ये हम लोगों को दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग नया रेशियो निकाल लिया और इसी रेशियो में हम लोगों को बांटना है। तो अब निकालो, 9,000 को तुम 9,000 इंटू 3/5 करो और 9,000 इंटू 2/5 करो, देखो कितना आता है। तो यहाँ मिलेगा ए जो है, ए जो देगा 9,000 में से वो देगा 5,000 और ये देगा कितना 3,600। ठीक है, 5,400 ए देगा 9,000 में से और ये 3,600। तो आ जाओ, एक सी को मिलने वाला है ना, सी को मिलने वाला है कितना 5,400। किससे, ए से। तो ए कैपिटल अकाउंट लिखो यहाँ पे, ए कैपिटल अकाउंट। और किससे मिलने वाला है 3,600, ये किससे, ये है बी से। तो यहाँ लिखो बी कैपिटल अकाउंट, लिख दिया। अच्छा, एक बात हमें समझने वाला चीज क्या है कि ए के खाते में, ठीक है, ए किसको पैसा दे रहा है, सी को, किस चीज का, गुडविल का पैसा। बी भी दे रहा है किसको, सी को। अब इन दोनों के खाते से, ये लोग तो इसके खाते में इतना रुपये डाल दिया, अब इनके खाते से काटना भी तो पड़ेगा। काटने के लिए यहाँ आओ, ए के खाते में 5,400 और इधर 3,600। और ये क्यों कट रहा है,
ये कट रहा है सी के वजह से, तो सी कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो अब हम लोग सारा काम कर चुके हैं, अब इसको हम लोग बंद करेंगे, इसको हम लोग बंद करेगा। सबसे पहले हम लोग आता है ए में, ए का टोटल बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 36,050। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस। तो इस 36,050 में से ये 5,400 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना रुपया कटेगा इसके खाते से। तो आता है कितना है, यहाँ पे आता है 30,650। यहाँ पे आ जाओ बी में, तो बी में आता है 29,033। इसमें से ये 3,600 माइनस कर डालो, तो बचता कितना है 25,433। अब सी में आ जाओ, सी का जो टोटल आता है वो है 31,017। ठीक है। अच्छा, सी तो देखो, सी तो पार्टनर रहा नहीं, समझ रहा है, सी तो जा रहा है अपना पैसा, जो भी इसको लेना देना होगा, जो भी पैसा इसको मिल रहा है वो लेके अपना चला जाए। अब लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा है कि इसका जो पैसा है अभी क्या अभी दे दो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैसा है 31,017 इसका लोन में डाल दो, सी लोन अकाउंट। ठीक, सी लोन अकाउंट। लोन में क्यों डाला, क्योंकि ये जो आदमी है ये अपना कैपिटल लेके घर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको पैसा अभी के अभी देने वाला बात यहाँ पे कहीं बोला नहीं है कि अभी के अभी इसको पेमेंट कर दो, ऐसा कहीं बात बोला नहीं है। तो जो भी पैसा है उसको लोन में तुम डाल सकते, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग नया बैलेंस शीट बनाएगा, यहाँ पे लिखेगा कैपिटल, और कौन कौन रही है, ए और बी। ए का कितना है 36,050 और इसका है 29,033, तो दोनों मिला के होता है 56,083। ठीक है। अब ये जो सी है इसको तो हम लोग पैसा दिया नहीं है, तो ये बिजनेस के ऊपर में लोन हो गया, ये लोन को दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, सी लोन अकाउंट कितना 31,017। और यहाँ पे क्या था क्रेडिटर, ठीक है, तो क्रेडिटर भी दिखाना पड़ेगा, और इसमें तो कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है, तो 9,000। तो इन सब का टोटल अगर तुम निकालेगा। अच्छा, एक चीज और, हम बताया था कि ये जो रिवैल्यूएशन है, यहाँ पे जितना भी चीजें है वो सारा का सारा बैलेंस शीट में ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे देखो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिख रहा है, जो कि लाइबिलिटी है, जो कि तुम दिया नहीं है, तो वो चीज यहाँ भी आएगा 500। क्यों, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ये पैसा अभी तक चुकाया नहीं गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इसका जो टोटल मारा जाए तो 96,600 आता है। अब तुम एसेट में आ जाओ, एसेट में सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, 40,000 था और इसका वैल्यू बढ़ गया, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 50,000। इसके बाद में देख रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, 20,000 था, 2,000 गिर गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000। फर्नीचर दिख रहा है यहाँ पे 10,000 और इसका वैल्यू 1,000 गिरा है, मतलब 9,000। फर्नीचर के बाद में स्टॉक कितना है, स्टॉक है 8,000 और स्टॉक का वैल्यू तो कुछ हुआ ही नहीं है ऊपर नीचे, तो जैसे का तैसे लिख डालो। स्टॉक के बाद में डेटर देखो क्या हो रहा है, डेटर 8,000 है और इसमें से 400 वैल्यू गिरा है, तो 8,000 था, यहाँ पे नया जो है वो प्रोविजन लगेगा 400, ये जो प्रोविजन हम लोग यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 7,600। ठीक है। उसके बाद डेटर हो गया कैश में तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, किसी को हम लोग पैसा आया है ना गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो 2,000। ठीक है, तो सारा काम हम लोग कर चुका है और इसको हम लोग टोटल अगर मारे तो 96,600 निकलता है और बोथ साइड इक्वल है, बस खत्म, यही काम करना है। तो पहले तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, उसके बाद यहाँ से अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट, लॉस आता है तो लॉस, उसके बाद तुम कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, सेम काम करना है जो वहां पे किया था, बस ये गुडविल वाला चीज अच्छा नया है। गुडविल में क्या करना है, ये सी नाम का आदमी जा रहा है तो इसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा, और ये पूरा फर्म का गुडविल दिया है, तो इसमें से हम लोग इसका निकाल लेगा कि कितना इसको मिलना चाहिए गुडविल का पैसा, और वो देगा कौन, वो देगा जो कंटिन्यू कर रहा है। तो 3 था, 3 में से सी चला गया तो बचा कौन, ए और बी, तो ए और बी देगा, और किस रेशियो में, नया रेशियो में देगा। ठीक है, ये चला गया तो 3:2। उसके बाद में सेम वही काम करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो ये था यहाँ पे हम लोगों का रिटायरमेंट का पहला क्वेश्चन। आ गया होगा बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ए बी सी है और 5:3:2 है इनका पुराना रेशियो। फिर यहाँ पे कुछ लायबिलिटी है, कुछ एसेट है, टोटल 160 है। इसके बाद में कौन रिटायर हुआ, ए रिटायर हुआ। ठीक है, ए रिटायर होने का बात हो रहा है यहाँ पे।
गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है। चलो एक काम करता है, बना ही लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ पॉइंट नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड टू 35,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 30 था, अब बढ़ के हो गया है 35,000, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ लिखेगा हम लोग बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। चलो आगे देखो, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड टू 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी 20%, तो कितना है 30,000 है। इसका अगर 20% निकाला जाए तो कितना होगा ये 3,000 इंटू 2 मतलब 6,000, तो 6,000 आएगा तुम्हारा यहाँ। ये हो गया। फर्नीचर रिवैल्यूड एट 30,000, फर्नीचर जो है ये रहा रिवैल्यूड एट 30,000, मतलब पहले 40 था, अब बोल रहा है कि 30 हो गया, तो 10,000 का नुकसान हो गया। यहाँ पे 10,000 का नुकसान हो गया फर्नीचर। चलो आगे देखते हैं। 10% ऑफ डेटर प्रोविजन लगाना है। क्या प्रोविजन का नुकसान होता है, मतलब तुम्हारा डेटर जो है वो गम हो गया, गिर गया। तो डेटर कितना है 20,000, कैसा 10% 2,000 होना चाहिए, तो ये रहा 2,000। तो अब इसको बंद करो, बंद कर दिया बोथ साइड। अब देखो कि बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ये दिख रहा है, ये हो जाएगा कितना 18,000, तो यहाँ पे लिखो 18,000। सेम यहाँ लिखो 18,000। 18 में से ये 5,000 माइनस कर दो तो बचेगा कितना 13,000। ठीक है, तो लॉस तुम्हारा 18,000 है लॉस, और तुम्हारा प्रॉफिट है 5,000। तो अभी भी तुम लॉस में बैठा है, कितना 13,000 लॉस में बैठा है। तो ये जो है ये है लॉस, जो 13,000 निकला है ये है लॉस। और ये लॉस कौन उठाएगा, ए बी और सी। किस रेशियो में, ये रहा 5:3 to 5:3 तो इस रेशियो में अगर हम लोग निकाले तो कितना बनेगा 6,500, 3,900 और इधर 2600। चलो रिवैल्यूएशन बना लिया तुम। अब तुम आ जाओ यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। तो ए का बैलेंस कितना है यहाँ पे है 50,000, बी का है 40,000 और सी का है 30,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, लॉस मतलब यहाँ तो रिवैल्यूएशन 6,500, 3,900 और 2,600। ठीक है, रिवैल्यूएशन वाला काम हो गया। अब तुम देखो यहाँ पे ये रहा रिजर्व, कितना है 10,000, तो ये तो बटेगा तीनों में, तो यहाँ लिखो REACR रिजर्व। तो 10,000 को बांट दो 5:3 रेशियो में, तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा 5,000, 3,000 और 2,000। तो ये बांट दिया तुम। इसके बाद में एक पीएल अकाउंट है, पीएल अकाउंट में यहाँ पे लाइबिलिटी वाला साइड में दिख रहा है 10,000। ठीक है, तो ये क्या है, ये है प्रॉफिट का पार्ट, तो प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेगा हम लोग पीएल अकाउंट 10,000 हम लोग सेम अमाउंट निकला पड़ेगा 5,000, 3,000, 2,000। तो ये पीएल का काम हो गया। अब इधर आओ, यहाँ पे और कुछ नहीं है देखने लायक, एक गुडविल का काम करना बाकी रह गया। तो यहाँ पे लिखेगा तुम वर्किंग नोट गुडविल ऑफ फर्म कितना है 60,000 है। उस हिसाब से ए का कितना होना चाहिए, ए शेयर ऑफ गुडविल कितना होना चाहिए, तो 60,000 इंटू कितना गुडविल कितना है, ए का शेयर कितना है, ए का 5/10 मतलब कितना बचा 6,000 इंटू 5, 6,000 मतलब 30,000 बन रहा है। तो 30,000 रुपये इसको मिलेगा। और ये देगा कौन, ये देगा इसको बी और सी। किस रेशियो में देखो, पुराना रेशियो था 5:3 और 2। ठीक, ए बी सी, तो ए तो चला गया, तो बचा कौन सा बी और सी, तो 3:2 रेशियो में। तो यहाँ लिखेगा 3:2, तो कितना है ये 30,000 इंटू 3/5, 3/5। तो यहाँ बनेगा तुम्हारा 18,000 और 30,000 इंटू 2/5 तो बनेगा तुम्हारा यहाँ पे 12,000। चलो अब हम लोग देखते हैं कि ए रिटायर हो रहा है और उसको गुडविल का पैसा मिलेगा कितना, ए से कितना मिलेगा, निकाला था हम लोग अभी 18,000। ठीक है, इसको क्या से बी से मिलेगा 18,000 और सी से मिलेगा 12,000। तो यहाँ लिखो बाय बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, इसको तो 18,000 दे रहा है बी, और सी कितना दे रहा है, सी दे रहा है इसको 12,000। अब इसको बंद करो, इधर भी बंद करो। तो हम लोग पहले ए का ही काम कर देते हैं। ए का टोटल आता है 90,000, यहाँ भी लिखो 90,000 और यहाँ लिखो ए लोन अकाउंट।
तो 90 में से ये 6500 हटा दो तो आता है कितना है। अच्छा एक काम यहाँ पे रह गया है, ये बी के खाते से काटना पड़ेगा यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 12,000, किसके वजह से, ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कहाँ से आया, देखो ए और बी, ये जो बी है और ये जो सी है, ये किसको पैसा दे रहा है, ए को, किस चीज का, गुडविल का पैसा। इनके खाते से ए और बी और सी के खाते से इतना पैसा कटना भी चाहिए, उसको काटने के लिए यहाँ पे आ जाओ, हम बी के खाते से 18,000 काट दिया, सी के खाते से 12,000 काट दिया। ठीक है, अब लोन में आ जाओ, यहाँ पे 90,000 माइनस 6,500 तो निकलता है 83,500 और इधर बी का जो टोटल है वो है 46,000 यहाँ पे लिखो बैलेंस शीट। 46 में से ये दोनों माइनस करो, ये रिवैल्यूएशन का लॉस और ये गुडविल का जो पैसा दिया था, तो माइनस करने के बाद आता है 24,100 और वैसे ही अगर सी का देखा जाए तो आता है 34,000 में से ये माइनस कर डालो दोनों का दोनों, तो निकलता है 19,400। ठीक है, ये हम लोग निकाल दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, कैपिटल में आ जाओ, कैपिटल ए बी, ए का कितना है 24,100 और बी का 19,400, दोनों मिला के होता है 43,500। इसके बाद में सी लोन अकाउंट, लोन में कितना गया इसका, लोन में गया है 83,500। ठीक, इसके बाद में क्या है क्रेडिटर, क्रेडिटर वाले को लिख डालो, कितना है 20,000। ठीक है, सारा काम हो चुका है, यहाँ पे ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी काम हो चुका है। अब इधर आओ, इसका टोटल भी मार ही देता है, इसका टोटल कितना आएगा 147,000। अब एसेट में आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग 30 था, 5,000 बढ़ गया तो 35 हो जाएगा। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, 30 था, 6,000 गिर गया तो 24,000। फर्नीचर कितना है 40,000 माइनस 10,000 मतलब 30,000 फर्नीचर हो गया। इसके बाद में स्टॉक, तो कुछ वैल्यू गिरा नहीं है तो 30,000 लिख डालो यहाँ पे। इसके बाद में डेटर है, तो डेटर में से क्या करना है, डेटर में 2,000 प्रोविजन लग गया था तो 18,000 होगा यहाँ पे। इसके बाद में कैश इन हैंड, कैश कितना है 10,000, तो सबका टोटल मारो 147,000 आ गया। तो यही काम करना है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आ गया होगा बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी पार्टनर है और यहाँ पे रेशियो दिया नहीं है, पुराना रेशियो दिया नहीं है, इसका मतलब 1:1:1, तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल है। उसके बाद में बी रिटायर्ड हो गया और कुछ लाइबिलिटी है, कुछ एसेट है और कुछ एडजस्टमेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कितना परसेंट, 10% मशीनरी डेप्रिशिएट। तो इधर आ जाओ, तो मशीनरी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10% मतलब 3,000। इसके बाद में स्टॉक को 10% डेप्रिशिएट करना है, तो स्टॉक 6,000 है, तो स्टॉक 6,000 है, 6,000 का 10% कितना होगा 600, तो यहाँ लिखेगा हम लोग, और तो कुछ है नहीं, तो सारा काम हो चुका है, बंद कर डालो इसको। तो यहाँ हो जाएगा 3,600, 3,600, 3,600। यहाँ लिखेगा बाय कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ठीक है, ये जो लॉस आया यहाँ पे, क्योंकि ये भी लॉस दो सब मिला के 3,600 का लॉस हो गया। अब ये लॉस उठाएगा कौन, ये तीनों उठाएगा। किस रेशियो में, 1:1 रेशियो में। तो यहाँ आता है तुम्हारा 1,200 ए का लॉस, इसका भी सेम और इसका भी 1,200। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी में देखो कितना है यहाँ पे 18,000 है, इसका 14,400 है और इसका 10,800 है। ठीक है, ये पुराना जो कैपिटल था ये ले लिया हम लोग। अब यहाँ पे लॉस निकला था, इसका काम कर ही लो यहाँ पे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,200, यहाँ माइनस और माइनस। ठीक है, ये माइनस वाला साइड है, ये प्लस वाला साइड है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक ये है गुडविल, इस गुडविल को विड्रॉ करना है इन दोनों के खाते से। ये है रेशियो तो 1:1 है, तो तीनों में 1,000 हो जाएगा, 1,000, 1,000, 1,000 और कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, सारा काम हो चुका है।
अब यहाँ पे देखो एक चीज समझने वाला बात है। क्या समझने वाला बात है? गुडविल ऑफ द फर्म जो दिया है वो हमको 12,000 बोला है। ये क्या है? पूरा गुडविल ऑफ द फर्म। तो उसके हिसाब से रिटायर तो बी हो रहा है, तो बी का गुडविल कितना बनेगा? बी शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? 12,000 इंटू 1/3 करेगा तो 3 4 जा 12। ये वर्किंग नोट है, तुमको इस बैलेंस शीट के नीचे दिखाना है। ठीक है, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये 4,000। अब ये जो 4,000 है इसको देगा कौन? ये जो पैसा है इसको देगा कौन? ए और सी। लेकिन किस रेशियो में? किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। क्या किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, अब ये गेनिंग रेशियो क्या होता है? ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होता है तो इधर समझो। अब मान लो ए बी और सी था, इनका पुराना हिसाब किताब कुछ ऐसा था और यहाँ पे तो बी रिटायर्ड हो गया, तो बचा कौन? ए और सी। और ए का कुछ ऐसा हो गया, 50-50 दोनों का हो गया। पहले लोग प्रॉफिट कमा रहा था ए बी सी, कितना? 100 रुपया टोटल कमा रहा था। 100 रुपया में से 40-40-20 रख रहा था। लेकिन अब क्या हो गया? ये बी के जाने की वजह से इसका जो प्रॉफिट ये लोग आपस में बांट लिया। तो यहाँ पे हम अगर पूछे तुमसे तो ए का कितना फायदा हुआ है? गेनिंग कितना हुआ है? गेन में तो फायदा, कितना फायदा हुआ है? तो पुराना इसका नया 50 है, पुराना 40 था, तो 10 फायदा हुआ है। वैसे ही अगर हम बी का पूछे तुम क्या बोलेगा? 50 था अभी और पुराना था 20, यानी 30 फायदा हुआ है। फायदा हुआ, किसको ज्यादा फायदा हुआ है? यहाँ पे फायदा जो ज्यादा हुआ है वो है सी। तो जिसको ज्यादा फायदा होगा वो ज्यादा पैसा देगा। किसका? गुडविल का। जिसको कम हुआ वो कम पैसा देगा। तो यहाँ पे भी तुमको निकालना क्या है? यहाँ पे तुम निकालना है गेनिंग रेशियो। तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेगा ए का। तो ए गेनिंग रेशियो, तो ए का देखो नया कितना है? नया है यहाँ पे देखो 3/5। पुराना कितना था? 1/3। उसके हिसाब से कितना होगा ये? 5 3 15। ठीक है, 5 3 3 3 9, यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 4/15। वैसे ही अगर हम लोग सी का गेनिंग रेशियो निकाले तो नया है 2/5, पुराना था 1/3, उसके हिसाब से हो जाएगा 15 3 3 2 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब 1/15। तो उसके हिसाब से ए टू सी जो गेनिंग है रेशियो है वो 4:1 है। इसको याद रखना, 4:1। अब हम लोग क्या करेगा? ए जो है वो 4,000 में से कितना देगा? 4/5 देगा। और जो 4,000 में से जो सी है वो कितना देगा? 1/5 देगा। तो उसके हिसाब से कितना आता है? 3,200 और यहाँ पे 800। तो क्या समझ में आया हम लोगों को? ए कितना देगा? ए देगा 3,200 और सी कितना देगा? 8। तो आओ लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग बी के खाते में 3,200। ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है ए कैपिटल अकाउंट। और कौन दे रहा है? 800। वो कौन है? ये है सी कैपिटल अकाउंट। अब इनके खाते से काटना भी पड़ेगा, तो हमको काटना है किसका? ए के खाते से कितना? 3,200 और सी के खाते से 800। और ये क्यों कट रहा है? ये कट रहा है सी के वजह से, सी कैपिटल अकाउंट। तो ये भी हो गया। तो सारा काम हो चुका है। अब इसको तुम बंद कर सकते। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए का हिसाब करते हैं। तो ए का यहाँ पे देखो 18,000 इसका कैपिटल होना चाहिए प्लस में। 18,000 में से ये तीनों माइनस कर डालो तो यहाँ हमको मिलेगा बैलेंस सी डी ए का कितना? 12,000। अब हम लोग देखते हैं बी का। तो इधर हो रहा है 18,400, 18,400। अब ये तो रिटायर हो रहा है तो इसका लोन में चला जाएगा पैसा। किसका? सी का लोन अकाउंट। सी नहीं, बी लोन अकाउंट। तो इसमें से ये माइनस कर डालो दोनों का दोनों, जो कि है 1200 और 1000। तो यहाँ निकलता है 16,200। अब सी में आ जाओ 10,800। यहाँ पे लिख डालो 10,800, 10,800। इसमें से ये तीनों माइनस कर डालो तो यहाँ मिलेगा 8,000, 7,800। अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लेता है। तो ए और सी, ए का है 12,600 और इधर 7,800, 8,700, 20,400। इसके बाद में बीपी दिख रहा है जो कि है 1,800 और क्रेडिटर है जो कि है 3,000, 25,800। अब यहाँ पे आ जाओ, एक गुडविल का काम हो चुका है, इसको हम लोग बांट दिया है। मशीनरी 30,000 है, इसमें से हम लोगों का 3,000 गया तो 27,000। फिर कैश में कुछ नहीं हुआ है, 4240
फिर स्टॉक, स्टॉक में क्या किया है हम लोग, 6000 था, इसमें से 600 चला गया तो बचा 5400। और फिर डेटर जो है वो तो पहले जैसा ही है, ठीक है, पहले जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कितना, 5360। टोटल मार के देखो कितना आता है। हाँ, तो यहाँ पे एक लोन छूट गया है, यहाँ पे बी का लोन जो कि है 16200, तो इसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 42000, ठीक है, और इस तरफ भी 42000, तो दोनों मिल गया, काम खत्म, यही क्वेश्चन है हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है, आ गया होगा बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, एक नया चीज है। अब देखो यहाँ पे तुमको पुराना रेशियो भी दिया है 1:1 और नया रेशियो भी दिया है, ठीक है, कौन चला गया, बी चला गया। तो जब तुमको दिया हुआ है तो तुमको गेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये है रिटायरमेंट, तो इसमें तुमको गेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, निकलेगा तुम्हारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके तुम्हारा गेयरिंग निकलेगा, ठीक है। गेयरिंग मतलब कितना फायदा हुआ, देखो अभी हमारा 50, पहले था हमारा 30, तो फायदा कितना हो गया, फायदा हो गया 20, तो 20 जो है ये है अपना गेयरिंग, तो इसी को हमको निकालना था। और इसी रेशियो में जो गेयरिंग रेशियो है उसी में हम लोग बांटेगा, ठीक है, जो गुडविल का जो पैसा जो देगा बचा हुआ पार्टनर वो गेयरिंग रेशियो में देगा। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। यहाँ पे देखो 3 पार्टनर है, 2 to 1 है, बी रिटायर हुआ है, ठीक है, कौन रिटायर हुआ है, बी। अच्छा, उसके बाद में बैलेंस शीट में कुछ लायबिलिटी है, कुछ एसेट है और कुछ एडजस्टमेंट वगैरह है जो कि हम लोग को देखना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इसका काम करना रिवैल्यूएशन से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि प्रीमिसेस, प्रीमिसेस मतलब एसेट, ठीक है, प्रीमिसेस मतलब तुम कुछ भी प्रॉपर्टी समझ सकता है। तो प्रीमिसेस टू बी एप्रिशिएटेड में 5%, एप्रिशिएट मतलब प्लस, वैल्यू बढ़ा है, ठीक है, 5%। तो इसका 1,94,000 का 5%। अच्छा, तो वैल्यू अगर गिरेगा माइनस होगा, इधर लिखना है, वैल्यू बढ़ेगा प्लस होगा, इधर लिखना। तो ये तो बढ़ने का बात हो रहा है, एप्रिशिएट का बात हो रहा है, तो यहाँ आ जाओ प्रीमिसेस 5% कितना होगा, कैसे निकालेगा, 1,94,000 इंटू 5/100 करना पड़ेगा, ठीक, इसका कैलकुलेशन करेगा तो निकलेगा 9,007, तो लिख डालो यहाँ पे 9,700। उसके बाद में क्या है, फर्नीचर टू बी अप्रिशिएट बाय 2000, ठीक, फर्नीचर को भी अप्रिशिएट करना है, तो इधर आ जाओ, कितना, 2000। इसके बाद दिया है कि स्टॉक विल बी डेप्रिशिएट बाय 10%, स्टॉक ये रहा, कितना, 10%, 10% हो जाएगा इसका 1800, 1800 लिखो तुम यहाँ टू स्टॉक। उसके बाद में देखो बोल रहा है कि प्रोविजन लगाना है डेटर के ऊपर में 5%, तो डेटर कितना है अपना, डेटर है अपना यहाँ पे 12,000, 12,000 नहीं, हाँ 12,000। अब हमको तुम 12,000 का 5% बताओ कितना होता है, तो होता है 600, समझ रहा है, 12,000 का तुम अगर निकालेगा कितना, तो कितना आएगा, 12 इंटू 5, 600 रुपये आता है, तो 600 रुपये आएगा लॉस में। लेकिन पहले से देखो यहाँ पे कितना है, पहले से यहाँ पे 800 रुपये लॉस लगा कर रखा है, कितना लगा कर रखा है पहले से, 800 लॉस, लेकिन हमको लगाना कितना है, हमको सिर्फ 600 ही लगाना है, लेकिन ये लोग यहाँ पे 800 रुपये लगा कर बैठा है, मतलब 200 रुपये ज़्यादा लगा दिया है, तो हमको 200 रुपये लॉस कम करना है, समझ रहे हैं, हमको कम करना है, क्योंकि हमारा फायदा हो रहा है यहाँ पे। फायदा कैसे हो रहा है, देखो तुमको लगाना कितना है, 600 रुपया, और यहाँ पे लगा के कितना बैठा है लॉस में, 800 रुपया। एक बात समझ जाओ बढ़िया से, हमको लगाना है 600, ये लोग लगा के बैठा है 800, मतलब 200 रुपये ज्यादा प्रोविजन लगा दिया है, मतलब 200 रुपये ज्यादा लॉस दिखा दिया है लोग, तो हमको लॉस को कम करना है, तो लॉस कम करना है मतलब हमारा फायदा हो रहा है, ठीक है, प्रोविजन में हमारा फायदा हो रहा है, तो हम फायदे में यहाँ 200 रुपया दिखाएगा। आया बात समझ में। अब जब यहाँ पे तुम डेटर लिखेगा, नया बैलेंस शीट में डेटर लिखेगा, तो 12,000 लिखेगा, लेस कितना करेगा, प्रोविजन 600 करेगा, 800 नहीं करेगा, समझ रहा है, 200 रुपया बच गया तुम्हारा, तो फायदा हो गया यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 11,000 4,400, बस ये बात करना था हमको, समझ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद बोलते हैं प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स टू बी इंक्रीज अप टू 14,400। तो देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम मतलब ये लाइबिलिटी है, किसी को देना है तुमको, कितना, 12,000 यहाँ पे। अब बोल रहे 12,000 नहीं है, ये है तुम्हारा 14,400, तो 14,400 हो गया, पहले कितना था, पहले 12,000 था, कितना बढ़ गया, 2,400 तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया मतलब तुम्हारा लॉस क्या, किस चीज का, ये है लीगल क्लेम, ठीक है, लीगल
क्लेम कितना 2400, तुम्हारा बढ़िया खर्चा। अब हम लोग सारा कुछ लिख चुका है, इसको बंद करने का टाइम आ गया है, इसको बंद कर डालो। अब देखो कि कौन सा साइड बड़ा है, तो ये देखो यहाँ पे इतना है और यहाँ पे इतना है, तो ये साइड बड़ा दिख रहा है। 9700, 2000 और 200 इन सबको प्लस करेगा तो कितना मिलेगा, तो हम लोग को यहाँ मिल रहा है 11,900। सेम यहाँ भी लिखो 11,900, इसमें से ये दोनों माइनस कर डालो तो बचता है यहाँ पे 7,700। अब ये क्या है, ये लॉस है ना प्रॉफिट है, ये 7,700। देखो प्रॉफिट तुम्हारा बड़ा है, बढ़ने वाला साइड बड़ा है तुम्हारा। देखो प्रॉफिट जो है वो है 11,900 और तुम्हारा जो लॉस है इन दोनों को मिला के वो है 4,200। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ठीक है, ये लॉस है। तो अभी भी तुम जो प्रॉफिट में बच रहा है वो 7,700 है, तो ये क्या है, ये है प्रॉफिट, ठीक है। और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, इन दोनों को, तीनों को मिलेगा, ए बी सी। किस रेशियो में, इस रेशियो में 2:1। तो 2:1 अगर तुम करने जाएगा तो होगा यहाँ पे 3080, 3080, 1540। चलो हम लोग ये निकाल लिया। अब आ जाता है हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस कितना है, देखो यहाँ पे 92,000 है ए का, 60,000 है बी का और सी का कितना है 40,000। लिख लिया। ये लोग प्रॉफिट कमाया था क्या में, रिवैल्यूएशन में, तो उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे डालो इन लोगों को 3080, 1540। चलो ये काम भी कर दिया। अब तुम बैलेंस शीट में आ जाओ और देखो कुछ बांटने लायक दिख रहा है यहाँ पे रिजर्व पीएल कुछ दिख रहा है, इधर नहीं है, लायबिलिटी साइड में नहीं है और इधर भी नहीं है। चलो काम हो गया, आगे बढ़ो। अब हम लोग काम कर देता है इस गुडविल का, ठीक है, गुडविल का काम कर देता है। तो देखो गुडविल जो है, फर्म का गुडविल है 48,000, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वर्किंग नोट में तुम लिख लेना रिटायर्ड हो रहा है अभी, तो बी शेयर ऑफ गुडविल 48,000 इंटू इसका शेयर कितना है, सी का नहीं बी का, बी रिटायर्ड हो रहा है ना, तो बी का है 2/, तो ये आता है अपना 19,200, ठीक है, 19,200 मिलेगा किसको, बी को। और ये देगा कौन, ये देगा इसको ए और सी। किस रेशियो में, पुराना रेशियो क्या था 2:1, बी चला गया तो 2:1, तो 2:1 में देगा। तो यहाँ से जो ए देगा उसको वो है तुम्हारा 12,800 और ये है 6,400। तो किसको मिलेगा, बी को, तो 12,800, 6,400। ये कौन देगा, ये ए देगा, ए कैपिटल अकाउंट। और ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है सी कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रहे तुमको ये जो हम वर्किंग नोट करके दिखाया था वो तुमको दिखाना पड़ेगा। ये जो बैलेंस शीट है उसके नीचे में जो तुम्हारा जो जगह होगा वो वहां पे तुमको बनाना है, ठीक है। तो चलो ये काम कर दिया। अब देखो इन दोनों को खाते में तुम डाल दिया, सी बी के खाते में इतना रुपया डाल दिया गुडविल का, दिया कौन है, ए और सी, तो ए और सी के खाते से काटना भी तो पड़ेगा 12,800 और 6,400। किसके वजह से कट रहा है, टू बी कैपिटल के वजह से, ठीक है, बी के कैपिटल की वजह से। तो हम लोग सारा काम कर चुके हैं, अब इसको टाइम आ गया है बंद करने का। बंद कर डालो यहाँ पे, ये भी बंद कर दिया। अब देखो पहले ए का खत्म कर लेता है काम, तो यहाँ इन दोनों को टोटल करेगा 92,000 प्लस 3080, तो मिलेगा 95,080, 95,080, ठीक है। और इसका जो बैलेंस सीडी अगर हम लोग निकाले तो इसमें से ये माइनस कर डालो 12,800, तो बचता कितना है 82,280, 82,280। और बी में आ जाओ, बी का अगर टोटल निकाले, बी का टोटल है 82,280, 82,280, ठीक है। कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, लेकिन इसके बारे में कुछ बोला है, इसके बारे में बोल रहा है कि 50,000 ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड द बैलेंस पेड बाय चेक। तो देखो टोटल इसको मिलना कितना चाहिए 82,280, इसमें से लोन में डालो 50,000, बाकी कितना बच गया 32,280, ठीक है। तो ये इसको अभी का अभी पेमेंट करना है, तो एक काम करो इधर आ जाओ, सबसे पहले लोन में डालो, बी लोन अकाउंट में कितना, लोन में डालना है 50,000 और बचा कितना, बच गया तुम्हारा 30,280। ये कहाँ करना है, ये इसके अभी के अभी बैंक से पेमेंट कर देना है, तो हम लोग दे दिया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो,
टोटल इसको इतना मिलना चाहिए। क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से 50,000 इसका लोन में डालो, बाकी का पैसा अभी का अभी चेक से पेमेंट कर दो। ठीक है, तो कर दिया, ये रहा बैंक से पेमेंट कर दिया हम लोग। हाँ, अब सी में आ जाता है। सी का जो टोटल है वो है 41,540। 41,540, इसमें से ये माइनस कर डालेगा तो बचेगा कितना, 35,140। ठीक है, 35,140। चलो बहुत बढ़िया, तो काम कर लिया। अब बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में पहले कैपिटल लिख डालो ए बी। ए का कितना है 82,280, 82,280, और बी का कितना है, बी का है 35,140। तो इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो मिलेगा हम लोगों को 1,17,420। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों को बीपी दिया हुआ है 24,000, सेम टू सेम लिख डालो। उसके बाद में क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हो जाएगा 54,000। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 4,400, और प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम कितना हो जाएगा 14,400। क्यों, क्योंकि देखो जब इतना था अब इसमें बढ़ गया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि ये 14,400 हो गया, तो इतना हो गया, समझ रहे। तो ये हो गया टोटल, जिसका टोटल कितना आएगा। अच्छा, एक चीज रह गया, यहाँ पे लोन में डालना था कितना, बी का लोन में डालना था, बी लोन अकाउंट कितना 50,000। हाँ, तो इसका टोटल आता है 264,220, 264,220। अब इधर आ जाओ, इधर दिया है हमको फर्नीचर। फर्नीचर में कितना है 8,000, और 2,000 का 2,000 बड़ा है, 2,000 बड़ा है तो 10,000 हो गया फर्नीचर। उसके बाद प्रीमिसेस, प्रीमिसेस है 194,000, वैल्यू बड़ा है 7,000, 9,700 बड़ा है, तो 2,03,700 हो जाएगा, 2,03,700। फिर कैश एट बैंक जो कि है 55,200, 55,200। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने वाला बात है कि बैंक से हम लोग पेमेंट किया है, और कितना पेमेंट किया है 50,000, समझ रहे हैं। तो कितना बचेगा, अगर तुम 55,200 था, इसमें से 50,000 तुम पेमेंट कर दिया तो कितना बचेगा, सॉरी 50,000 हम लोग पेमेंट नहीं किया, 50,000 लोन में डाला है, हम लोग पेमेंट किया है यहाँ पे 32,280 पेमेंट किया है, तो बचा यहाँ पे बैलेंस 22,920 रुपया। ये हो गया बैंक। उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक क्या हुआ है, स्टॉक का वैल्यू गिरा है 1,800 रुपया गिरा है, तो कितना होगा 16,200। स्टॉक के बाद में डेटर, डेटर क्या हुआ है, डेटर है 12,000, 12,000 में से प्रोविजन, अच्छा डेटर तो काम कर चुका था ना, नहीं किया, नहीं किया, तो डेटर कितना हो जाएगा, डेटर हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 600, तो ये हो जाएगा 11,004। ठीक है, सारा काम हो चुका है। तो सेम टोटल आ रहा है 264,220, 264,220, 264,220 हो गया, काम मिल गया टोटल, बस खत्म, इतना ही काम करना है और कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना काम कर लिया। तो ये था अपना रिटायरमेंट। ठीक है, ये था अपना रिटायरमेंट। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, अगर हम लोग बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लिया ना, तो एग्जाम में देखना तुमको कॉमन ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन करवाया है यहाँ पे, इसको तुम 2-3 बार 4 बार जितना हो सके खुद से बनाओ, समझ के बनाओ कि कौन सा फिगर कहाँ से आ रहा है, कैसे किया जा रहा है। तो एक बार तुमको आ गया समझ में तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देगा। फिलहाल के लिए तुम जितना यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये सब तुम कर लो। ठीक है, तो ये था अपना रिटायरमेंट। चलो ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेथ वाला चैप्टर शुरू करेगा। चलो ठीक है, फिर बाय।